जो लाइफ में मेहनत नहीं कर पाता है वो आपको इतना ज़रूर बोलेगा कि तूने मेरे लाइफ के लिए ये कर दिया वो कर दिया। देखिए सारी चीज़ें मेहनत पे डिपेंड होता है। अब उसी जगह से बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, उसी साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए थे इस बिज़नेस में और चले गए क्योंकि उन्होंने पेशेंस नहीं रखा। और बहुत सारे लोग मेरे साथ आए थे इस बिज़नेस को ज्वाइन करने, वो ज्वाइन नहीं भी किए। आज वो घर पे हैं, 10,000 5,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है सरगुजा। इसी सरगुजा की पावन धरा पे एक शहर है अंबिकापुर। आज इसी अंबिकापुर की माटी में पले बढ़े जन्मे एक ऐसे ज़बरदस्त बेहतरीन नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना इतिहास बना रहे हैं, जिनका नाम MD नसीब अंसारी है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपने 10+2 करा, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद 2-4-5 दिन बाद ड्रॉप आउट करके नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आ गए। सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि मेरा एजुकेशन करने का बचपन से एक ही पर्पज़ था कि मैं अगर जीवन में, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे फैमिली में आज तक कोई बड़ा किया नहीं, और मेरा बचपन से एक गोल था कि लाइफ में मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगा हर कोई पड़ोस वाले, रिश्तेदार वाले, हर कोई गाँव वाले, बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करके स्कूल जाके कॉलेज जाके लाइफ में बहुत बड़ा कर सकता है। तो मैंने स्कूल किया लोगों के बोलने से। फिर लोगों ने बोला कि तुम कॉलेज करके तुम बहुत कुछ कर सकते हो, सरकारी नौकरी मिल सकता है और तुम्हारा अच्छा खासा सैलरी होगा, अच्छी खासी ज़िंदगी होगी। तो मैंने लोगों का सुन के कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज गया, वहाँ का माहौल देखा, कॉलेज गया, बहुत अच्छा भी फील हुआ। पहला दिन मैंने एडमिशन करवाया और ये सोच के करवाया कि मेरा फ्यूचर होगा यहाँ पे। तो पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया। कंटिन्यू मैंने 4 दिन तक कॉलेज मात्र गया, और जो चीज़ें मैं सोच के गया था कॉलेज, वो चीज़ें मुझे वहाँ पे मिला नहीं। मुझे मिला वहाँ पे लोग जो गोल लेके आते हैं वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और सिर्फ एक इन्जॉय मोमेंट में, बिकॉज ऐसा वहाँ का माहौल होता है एक सरकारी कॉलेज का जहाँ पे शायद अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती, आज अच्छा खासा मैनेजमेंट भी नहीं होता उस जगह का, कि हर स्टूडेंट वहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में एक अच्छा एजुकेशन ले पाए और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा पाए। तो मैं पहला दिन गया, थोड़ा अच्छा लगा। दूसरा दिन गया, मेरे को ऐसा फील होने लगा यार यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। तीसरा दिन गया, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ग्राउंड में, लड़के लड़कियाँ, कॉलेज, मस्ती, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। मैं तीसरा दिन के बाद चौथा दिन गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं वो अदृश्य देख के, वो माहौल देख के मुझे ऐसा लगा जो चीज़ें मेरे को लाइफ में करना है वो शायद मैं इस कॉलेज से नहीं कर पाऊँगा, कॉलेज की स्टडी करके नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज यहाँ पे वो बड़े बड़े घर से, वो ऐसे ऐसे फैमिली के लोग आ रहे हैं, वो आके इन्जॉय कर रहे हैं, वो इन्जॉय कर सकते हैं बिकॉज उनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग है। पर मैं फाइनेंशियली, मैं परिवार के हालात को देख के अगर मैं इन्जॉय मैं करूँगा तो शायद मेरे घर की कंडीशन या मेरे परिवार का कंडीशन नहीं सुधरेगा। तो मैंने वहाँ से कॉलेज को ड्रॉप आउट किया और मैं एक रियल एजुकेशन लेने के पीछे भागा, और बहुत सारे लोगों से लाइफ में मिला, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से मिला, और जो 60 साल की उम्र हो, 40 साल की उम्र हो, 30 साल की उम्र हो, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस वाले पर्सन से मिला लाइफ में। तो सभी से सलाह लिया कि मेरे को अगर लाइफ में बड़ा करना है तो मुझे करना क्या हो। तो मैं देखा लाइफ में बहुत सारे लोगों को कि लाइफ में अगर जो कोई बड़ा किया है तो वो एक ही काम किया दुनिया का, वो है बिज़नेस। तो मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस शायद कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं प्लेटफॉर्म ढूंढना स्टार्ट किया है सोच के कि मेरे को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता या कुछ ऐसा सपोर्ट मिलता लोगों का जहाँ से मैं बिज़नेस को शुरुआत करके अपनी नाम पहचान, बिकॉज मेरे को बचपन से नाम पहचान बनाना, लोगों को अच्छे से रास्ता दिखाना, लोगों के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, ये बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। तो मैं सोचा कि करूँगा कहाँ से। तो ये सोचते सोचते कहीं पे मैं 2-4-5 हज़ार का काम करना शुरुआत कर दिया, ये सोच के कि लाइफ में कुछ खर्चा चलेगा सर, तब जाके आने वाले फ्यूचर में मैं बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँगा। अभी कंडीशन ख़राब है क्योंकि घर के में पापा मात्र 8,000 रुपये का मजदूरी करते थे। बड़े पुअर फैमिली से हूँ मैं, जहाँ पे पापा सिलाई का काम करते हैं, और वो सिलाई का मेहनत, वो स्ट्रगल देख के मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो शायद मेरे पापा ऐसे ही कैसे रह जाएंगे, हमारा जीवन जैसे पापा का कट गया वैसा हमारा भी कट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो मैं सोचा कि प्रोफेशन चेंज करूँगा। तो खोजता गया, तलाश करता गया, मुझे लाइफ में लगा कि देखता हूँ ज़िंदगी लेके कहाँ जाएगी। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मैं इस दुनिया में आ जाऊँगा, डायरेक्ट सेल की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आ जाऊँगा। और ये दुनिया के बारे में आगे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, पर इतना बोलना चाहूँगा, इस दुनिया में मैं पिछले 3 साल से हूँ, और मेरा एक ही रीज़न है कि मैं बस अपने परिवार की और अपने घर की हालात को देख के, और बाहर की हालात और इकोनॉमी, बाहर की बेरोज़गारी, बाहर की दुनिया के लोगों के एक्सपीरियंस सुन के, बहुत सारे लोगों का सुनने के बाद, एनालिसिस किया, करने के बाद एक डिसीजन बना मन से कि मुझे लाइफ में एक बिज़नेस करना है और बिज़नेस से ही मैं बड़ा कर सकता हूँ। अभी इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं जी। जब आप शुरू में आए होंगे तो आप बाई चॉइस आए थे या बाई चांस इस इंडस्ट्री में आए थे?
मैंने इस इंडस्ट्री को बाई चॉइस से स्टार्ट किया। चॉइस इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मैं देख रहा हूँ इस देश में करोड़ों लोग एज अ नेटवर्क काम करके बहुत आगे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ नेटवर्क के थ्रू बहुत बड़ा कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर में जाऊँगा तो शायद मुझे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ें अरेंज करने होंगे। तो उतने तो है नहीं क्योंकि मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्लेटफॉर्म को मुझे चूज़ करना चाहिए जहाँ पे मुझे एक अच्छा सिस्टम मिल रहा है और अच्छी चीज़ें अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करने को मौका मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने खुद से चॉइस किया सर। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को बोलते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है। चलिए, आप तो बाई चॉइस आए, लेकिन बहुत सारे लोग बाई चांस आते हैं और इस इंडस्ट्री में 2-4-5 महीना काम करते हैं, मोटिवेशन में आकर के अपने आप को बड़ा अमीर बनाने का सोचते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद घर बैठ जाते हैं। देखिए, लाइफ में मैं लोगों को एक ही चीज़ मैसेज देना चाहता हूँ कि पहली चीज़, लोग जो बोलते हैं फंसने फंसाने वाला काम है और एक गलत काम है। तो अगर देखा जाए, आज फंसाने का मतलब थिंकिंग होता है लोगों को जोड़ना, या फिर आप बोल सकते हो कि नेटवर्क बनाना, नेटवर्क में काम करना। तो ये काम पूरी दुनिया में होती है सर। आज आप छोटे जो बिजनेसमैन से लेके बड़े बिजनेसमैन देखो, आज देश में जो भी बड़ा व्यक्ति बना है वो एक ही काम करता है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का। मीन्स जाल में, मीन्स जुड़ के या एक दूसरे को जोड़ के काम करता है। आज देश में जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो भी जोड़ने वाला काम करते हैं। आज देश में जो एक किराने दुकान वाला व्यक्ति है वो भी अगर कस्टमर नहीं जोड़ेगा तो शायद वो भी प्रॉफिट नहीं कमाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंसाने वाला काम कर रहा है। फंसाने वाला काम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोगों का फ्यूचर ख़राब हो, जहाँ पे लोगों का ज़िंदगी ख़राब हो। तो मेरा मानना है कि जहाँ से आप अपनी कैरियर बना रहे हो, जहाँ से आप अपनी फ्यूचर बना रहे हो, जहाँ से लोगों का मीन्स 10,000 लोगों का, लाखों लोगों का, बहुत सारे लोगों का आप ज़िंदगी बना रहे हो, वो कोई फंसने फंसाने वाला काम नहीं है। क्योंकि आज हज़ारों ऐसा एग्जाम्पल है जो जुड़ के बना है। हज़ारों, आपसे भी मैंने कहीं ना कहीं जुड़ा, तब आप मेरे से मिलने आ रहे हो। अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो किसी न किसी के थ्रू जुड़ के ही आया हूँ। शायद अगर नहीं जुड़ा होता तो मैं पैदा भी नहीं होता। आप बताओ, आज देश के अंबानी जी हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आज देश में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, वो कैसे पैसा कमाते हैं? सिर्फ और सिर्फ जोड़ने वाला काम करके, नेटवर्क के थ्रू। अंबानी जी आज इतने करोड़ों का मालिक हैं, जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। आप एक बार उनके बारे में सर्च करके देखो, आपको पता चलेगा कि वाकई में लोग करोड़पति कैसे बन रहे हैं। क्या अकेला काम करके बन रहे हैं? अकेला काम एक मजदूर करता है सर, जो मात्र 300 रुपये कमाता है, और उस 300 रुपये में उसकी परिवार भी चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या वो अच्छा काम कर रहा है? वो फंसाने वाला काम नहीं कर रहा है। लोगों को लगता है वो सही है, फिर लोगों को वो भी काम करना सही नहीं लगता, लोगों को बड़ा बनना भी सही नहीं लगता। मीन्स एक ही चीज़ है, जो जिस लेवल का सोच होगा सर, उस लेवल का पर्सन वो अपनी सोच, अपनी थिंक के रिगार्डिंग अपनी विचार को रख सकता है। अगर मैं एक नॉर्मल परिवार के घर में बोलूं कि आप भी बड़ा कर सकते हो, तो शायद वो नहीं सोचा होगा कभी बड़ा करने के लिए। लेकिन वही बड़ा, एक बड़े व्यक्ति के बेटे से अगर मैं बोलूँगा आप भी बड़ा कर सकते हो, तो उसको वही बात अच्छा लगेगा। तो 21 साल की आपकी उम्र है, 20-21 साल की उम्र है। आज आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आपके जैसा कोई भी नौजवान अगर इस इंडस्ट्री में कदम रखता है पूरे तन मन धन के साथ, तो क्या उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बिकॉज जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने। आज मेरे अंदर बहुत सारी बदलाव आई सर, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे दिया, जो शायद मैंने स्कूल में नहीं सीखा, जो मैंने कॉलेज में नहीं सीखा, जो मैं अपने परिवार में नहीं सीखा, जो मेरे को रिलेशन वाले नहीं सिखाए। वो बेस्ट से बेस्ट नॉलेज और एजुकेशन जो रियल लाइफ में जीने का तरीका होता है, वो मुझे यहाँ से मिला। कहीं आपको गिल्टी नहीं फील हुआ? कभी आपको अपने ऊपर पछतावा नहीं हुआ कि नसीब अंसारी, कहीं तुमने अपने ज़िंदगी में कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिए, आज चकाचौंध की दुनिया को देखकर अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया? देखिए, लोगों के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो मुझे लोग गलत ही समझेंगे। लोगों का नज़रिया से अगर देखा जाए तो मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर अपने नज़रिए से देखूँ तो मैं सही कर रहा हूँ। बिकॉज मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करके बहुत अच्छा किया हूँ। अगर शायद मैं कॉलेज ही कर रहा होता तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जो कॉलेज कर रहे थे लाइफ में, आज भी उनको अगर 10 रुपये का भी ज़रूरत होता है तो सर वो अपने पिताजी से मांगते हैं। आज उनको 100 रुपये का भी ज़रूरत हो तो अपने पिताजी से मांगते हैं। आप मांगते हैं? मैं अभी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ हूँ तो लोगों से कुछ अलग डिसीजन की वजह से हूँ। लोगों से जिस उम्र में आप आज सेल्फ डिपेंड हैं, इस उम्र में तो ज़्यादातर लोग पितृ पोषित ज़िंदगी जी रहे हैं, माँ बाप के ऊपर डिपेंड हैं और निब्बा वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। आप 20-21 साल की उम्र में आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के कोने से बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं। क्या संदेश रहेगा उनके लिए आपका? मैं लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमारा जो 20 से 30 साल का उम्र होता है, ये बहुत ही टफ और बहुत ही बेटर टाइम होता है अपनी कैरियर बनाने के लिए, जो अपनी लाइफ के बारे में जो सीरियस होता है सर। बिकॉज अगर अभी आप कुछ नहीं करते हो, 20 साल की उम्र में अगर कुछ शुरुआत नहीं करते हो, तो अगले 25 साल के बाद आप शुरुआत नहीं कर पाओगे। बिकॉज हर चीज़ का टाइम के रिगार्डिंग चीज़ें करना होता है। 20 साल से 25 साल के बीच कैरियर बनाने का टाइम है और 25 साल के बाद शादी विवाह करके घर बसाने का टाइम। तो मेरे हिसाब से मैंने एक ही डिसीजन लिया कि मैं इस बिज़नेस में, आपको बता दूं सर, बड़े छोटे एज से हूँ मैं इस बिज़नेस में 17.5 साल की एज से आया हूँ।
लगभग आज जो आप मेरे को देख रहे हो, शायद ऐसी मेरे पास पर्सनालिटी भी नहीं थी, ऐसी चीज़ें भी नहीं थी, आज ऐसा ड्रेसअप भी नहीं था, मेरे मुझसे भी नहीं निकले थे। मतलब एक छोटे से एज से थूँ, कहीं ना कहीं उस एज से शुरुआत करने का या फिर उस एज से काम करने का एक ही मोटिव है कि मेरे को 25 साल के एज तक एक सक्सेसफुल इंडिया का पर्सन बनना है, लोगों के लिए मुझे कुछ काम करना है। तो मुझे एक ही भूत सवार है कि मेरे को अपना कैरियर बनाना है और मुझे माँ बाप का नाम रोशन करना है। जो लोग अभी के टाइम पे इस टाइम को गंवा रहे हैं, उनको आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, बिकॉज 25 साल के बाद शादी हो जाएगी और शादी के बाद वो बच्चे और बीवी संभालने में होंगे, कोई बड़ा काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा रिस्क, डर लगेगा कि मैं परिवार को छोड़ के या फिर अगर मैं फेल हो गया तो मेरा परिवार का क्या होगा। लेकिन मैं अभी अकेला हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ और खुद पे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं फेल भी हो जाऊँगा दोबारा से शुरुआत करके बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिकॉज आज लाइफ में जो भी कामयाब हुआ है कहीं ना कहीं वो फेल को या फिर रिजेक्शंस को फेस करके ही आगे कामयाब हुआ है। तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए। इस 20 से 30 साल की एज में सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए कि क्योंकि अगर आपकी कैरियर होगी तो आपके परिवार भी होगा, आपका बच्चे भी खुश होंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में भी स्टडी करेंगे और आप एजुकेशन बेटर रखोगे, आपका थिंकिंग बेटर होगा, तो शायद आपका परिवार साथ साथ बहुत अच्छे से चलेगा और आपकी ज़िंदगी में जो खुशहाली है वो खुशहाली भी आएगी। और बोलते हैं ना निब्बा निब्बी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लोग इस एज में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करो, आपको अच्छे से अच्छी लड़की मिलेंगी, आपको अच्छे से अच्छे परिवार में शादी होगा, अच्छा से अच्छा फैमिली खुश होगा और शायद लाइफ में बोलते हैं ना लोग कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से पैसा के बिना इस दुनिया में कुछ होता भी नहीं है। ठीक है सर। तो भैया आज आप देख रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ की पावन धरा में अंबिकापुर के एक ऐसे जाबाज इंसान से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बेंचमार्क बनाया है और आज बड़ी कम एज में 20 से 21 साल की महज एज में न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं बल्कि अपने साथ कईयों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपने अकेले यहाँ पे पैसा कमाना शुरू करा है या आपके साथ कुछ और भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बदल रही है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे बताते हुए बड़ा खुशी होती है कि मैं लाइफ में इस बिज़नेस को शुरुआत करके सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं लाया हूँ। बिकॉज आज मेरे साथ हज़ारों लोग हैं जो लाइफ में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा हज़ारों लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि पिछले 2-3 महीने से बहुत सारे लोग शुरुआत किए हैं, बहुत सारे लोग 6 महीने से शुरुआत करके मेरे साथ हैं, बहुत सारे लोगों को 1 साल भी हो चुका है। तो जैसा जैसा उनका टाइम का रेशियो है उस हिसाब से उस रिगार्डिंग उनका इनकम हो रहा है। मेरे साथ आज हज़ारों लोगों का परिवार में अच्छा खासा चूल्हा जल रहा है, अच्छा खासा लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ डिपेंडेंट बन पा रहे हैं। आज मैं जीवन में जितना भी कमा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा मैं अपनी टीम में अपने साथ लोगों को कमाने का काबिल बनाया हूँ। शायद आपको भी मिलने का मौका मिलेगा और ऐसे ऐसे लोग जो शायद फाइनेंशियली फ्रीडम है इस जगह पे कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से कमा रहे हैं, एक सारी चीज़ें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग आपकी इंडस्ट्री में आए होंगे, आपके साथ जुड़े होंगे और बहुत सारे लोग यहाँ से चंपत हो गए होंगे। कभी राह चलते किसी व्यक्ति ने आपसे कहा नहीं कि आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी? देखो सर, गलत बोलने वाले लाइफ में बहुत हैं और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ, बिकॉज जो लोग फेल होते हैं वो फेल की कहानी सुनाएंगे। जो लाइफ में मेहनत नहीं कर पाता है वो आपको इतना ज़रूर बोलेगा कि तूने मेरे लाइफ के लिए ये कर दिया वो कर दिया। देखिए सारी चीज़ें मेहनत पर डिपेंड होता है। अब उसी जगह से बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, उसी साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए थे इस बिज़नेस में और चले गए क्योंकि उन्होंने पेशेंस नहीं रखा। और बहुत सारे लोग मेरे साथ आए थे इस बिज़नेस को ज्वाइन करने, वो ज्वाइन नहीं भी किए। आज वो घर पे हैं, 10,000 5,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो क्या मैं ज्वाइन करके आज मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया वो गलत थोड़ी किया? तो लोगों को जो लगता है, लोगों के थिंक के ऊपर डिपेंड करता है कि सोचते क्या। अगर वो लाइफ में फेलियर के रिगार्डिंग सोचेंगे या फिर अपने सोच को नेगेटिव तरीके से लाएंगे अपने माइंड में कि उनकी वजह से मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर। आज लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह पे धोखा खा रहे हैं। सिर्फ 2025 बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मानना है कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा स्वर्णिम युग आने वाला है। आपका क्या मानना है? मेरा भी 100% मानना है, बिकॉज इंडिया डे बाई डे अपग्रेड कर रहा है, इंडिया की टेक्नोलॉजी डे बाई डे अपग्रेड कर रही है, इंडिया अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तो लोगों को भी अपग्रेड करना चाहिए। बिकॉज आज हमारे देश के 70% लोग गाँव में अपनी जीवन को बिताते हैं और बड़े गरीबी से जीवन को जी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन गरीबों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म की बात करूं या फिर उनको आने वाले टाइम की बात करूं, 2025 की बात करूं, तो 2025 में वो सारे गरीब लोग या फिर वो गांव के लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा तभी कर पाएंगे जब अपने आप को अपग्रेड करेंगे। बिकॉज वो सोचते अपने पिताजी के हिसाब से, वो सोचते अपने दादाजी के हिसाब से, क्योंकि अपने दादाजी के हिसाब से अगर सोचेंगे तो अपने दादाजी से 20 साल 30 साल 50 साल छोटे होते हैं। तो 50 साल पहले की दुनिया और अब की दुनिया में बहुत डिफरेंस है। आप देख रहे हैं आज के टाइम पे हर एक कंपनी वालों ने अपना कमाई बढ़ाया, पेट्रोलियम कंपनी अपना कमाई बढ़ाया, गारमेंट्स इंडस्ट्री अपनी कमाई बढ़ाई, फर्नीचर कंपनी अपनी कमाई, मीन्स आज लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ा नहीं है सर,
हर एक जगह पे कमाई बढ़ रहा है, हर एक कंपनी अपनी कमाई बढ़ा रही है। अब लोगों को चीज़ें महंगा इसलिए लगता है क्योंकि लोग अपनी कमाई नहीं बढ़ा रहे हैं। 10,000 रुपये पिताजी कमाने के लिए सोचते थे और वो भी 10,000 कमाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए उनके टाइम पे चीज़ें सस्ता था पिताजी के टाइम पे, तो उनका जीवन चल जाता था, अच्छे से उनका जीवन यापन हो जाता था। लेकिन वही 20 साल बाद 10,000 अगर आप कमाओगे और अपने जीवन को यापन करना चाहोगे तो इस महंगाई में पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपग्रेड करके आपको अभी से प्लानिंग करना होगा 2025 के लिए। और इस 25 में बहुत सारी चीज़ें बदलेगा लाइफ में। लोग जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं, आने वाले करोड़ों इंडियन ऐसे पर्सन होंगे जो अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके होंगे मात्र 2 से 3 साल के बाद, आने वाले 25 तक। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होगा। तो 2025 का दुनिया बड़ा ही खतरनाक होगा, शायद हमारे लिए स्पेशल होगा और शायद जो मेरे साथ जो आएगा उसका भी बड़ा स्पेशल होगा। और मैं तो लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप समय के हिसाब से अपने आप को बदलना स्टार्ट करो, बिकॉज समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रहा है। जैसे एक फ़ोन, पहले हम एंड्रॉइड चलाते थे, कीपैड चलाते थे, अब एंड्रॉइड पे आ गए, धीरे धीरे लोगों का चॉइस आ गया एप्पल पे, उससे भी आगे जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रहा है। तो पहले की चीज़ें अब नहीं रहा सर, तो पहले से अब अलग सोचना पड़ेगा। पहले लोग काम करने के पीछे ज़्यादा ध्यान देते थे, मैं काम करके 300 रुपये कमा के अपने जीवन को यापन कर सकता हूँ, मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन आज के टाइम पे काम करने वाला नहीं, काम करवाने वाला बनना पड़ेगा, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। तो भैया आप देख रहे हैं आज मेरी मुलाकात और बातचीत हुई है एमडी नसीब अंसारी जी से। और अगर आप सर से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इनके साथ बिजनेस में एसोसिएट होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचाना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाइए कॉल कीजिए और मिलिए और बातचीत करिए। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, और आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बहुत दिनों से मैं आपको देखा, बहुत दिन से आपकी वीडियो भी देखी, बहुत सारे लोगों का आपने इंटरव्यू भी किया है, तो मुझे कुछ आज खास लगा, बिकॉज आज का दिन भी खास है और शायद मेरे लाइफ का बहुत ही बड़ा दिन है। आज मैंने कुछ लाइफ में बड़ा स्पेशल भी किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आने वाले टाइम बहुत कुछ करने वाला हूँ और आपके जैसे पर्सन से मिलूंगा तो शायद बहुत कुछ कर पाऊंगा। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप हमेशा ऐसे पॉजिटिव पर्सन को फॉलो करो, बिकॉज ऐसे पॉजिटिव पर्सन देश में बहुत कुछ करने वाले आने वाले फ्यूचर में। अभी लोगों को आप शक्ल से देख के जजमेंट मत करना, लोगों के पास क्या है नहीं है मैटर नहीं करता, लेकिन लोगों के पास एक अच्छी मेंटलिटी है जो सर के पास है, तो बहुत टैलेंटेड पर्सन है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर।